हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल खत्री स्टेनो। तो जैसा कि हमने पहले ही पिटमैन का जो पूरा होल सिलेबस है वो 8 क्लास में कर लिया है, तो हम इस बुक से भी देखेंगे, क्या पता हमारा कुछ छूट गया हो। ठीक है, तो इस बुक से हम वो कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर जहाँ से शुरुआत है वो है द फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट। यहाँ पे इनके नाम नहीं दिए गए, नाम मैंने पहले भी वीडियो में बता रखे हैं, आप वो प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। तो इस बुक में जो सिलेबस है हम वही कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट है द साउंड्स हियर्ड। उससे पहले ये चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं ओरली इस बुक को पूरे को समझाऊंगा, मैं पेन पेंसिल का यूज़ नहीं करूँगा, ओरली ही आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि उसमें क्या कुछ है। तो फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स है द साउंड हियर्ड इन इंग्लिश वर्ड्स आर इन पिटमैन शॉर्ट एंड डिवाइडेड इनटू 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 12 वावल्स होते हैं, 4 डिप्थोंग होते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया 12 वावल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, दैट पेन इज नॉट मच गुड। ठीक है, पा में वी ऑल गो टू। तो ये हमारे जो थे, हमारे वहाँ पे 12 वोवल्स थे, 4 डिप्थोंग्स आई ओ ई, ठीक है, औ और यू, ये हमारे डिप्थोंग थे। ए शॉर्ट एंड साइन इज प्रोवाइडेड फॉर ईच ऑफ दीज साउंड्स। द फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स है जो इसमें एक लाइट होगा, एक डार्क होगा, एक लाइट होगा, एक डार्क होगा, इस टाइप से होंगे, पेयर में होंगे। 16 जो होते हैं इसके अंदर कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी कि 8 पेयर होते हैं और उसी के 16 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये फॉर्म में होते हैं, एक लाइट तो एक डार्क। ठीक है, वोवल ए रिप्रेजेंट करेगा, वोवल ए रिप्रेजेंटेड बाय डॉट एंड डैशेस। ठीक है, रिटन अलोंग साइड अ कॉन्सोनेंट स्ट्रोक, कि अगर वोवल पहले आया तो पहले और बाद में आया तो बाद में। लेकिन इस चीज़ में ध्यान रखेंगे कि हम कॉन्सोनेंट को पहले बनाएंगे, वोवल को बाद में प्लेस करेंगे। दो लॉन्ग वोवल ए इज रिप्रेजेंटेड बाय हैवी डॉट, कि अगर लॉन्ग की साउंड है, जैसे एट बोलने में क्या है, दबाव पड़ रहा है गले पे, तो डे जिस टाइप से दबाव पड़ रहा है तो हम वोवल को प्लेस करेंगे एज अ डार्क स्ट्रोक। ठीक है, फिर उसके बाद है जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट। जॉइनिंग करते टाइम हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जॉइनिंग के टाइम हमें पेंसिल या पेन को लिफ्ट नहीं करना। तो इसलिए यह रूल है कि कभी भी हम जॉइनिंग करते हैं फ्रेज में या फिर वर्ड्स में, तो हम पेन या पेंसिल को तब तक लिफ्ट नहीं करेंगे जब तक हमारा स्ट्रोक कंप्लीट नहीं हो जाता। वोवल ई जो रिप्रेजेंट करता है हल्की साउंड को, जैसे डेट, बिल्कुल आराम से बोल रहा हूँ, ये इसकी जगह मैं ये नहीं बोल रहा डेट, नहीं, डेट बिल्कुल इजिली बोला जा रहा है, इसलिए ई का वोवल एज अ डॉट हल्का रिप्रेजेंट होगा। शॉर्ट फॉर्म्स फॉर कॉमन वर्ड्स, जो कि पिटमैन का आधे से ज़्यादा यूज़ होता है, उसमें इन्हीं शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ होता है। बी, इट, डू, विच, द, टू और थू सिमिलर बनती है। टू लाइट होता है हमारा, टू और टू डार्क होता है। ठीक है, बट और हु ये हमारे एज इट इज़ रहते हैं, बिल्कुल स्मॉल छोटे से एंगुलर मार्क। ठीक है, फ्रेज, कभी भी हम फ्रेज बनाएंगे तो दो से ज़्यादा, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा जो वर्ड्स हैं जब हम उनको ज्वाइंट करते हैं तो दे आर कॉल्ड एज अ फ्रेज। ठीक है, ज्वाइनिंग ऑफ टू एंड मोर देन टू वर्ड्स। स्मॉल टिक एट द एंड ऑफ, ठीक है, एट द एंड अगर हम यूज़ करते हैं तो द वैसे तो हम अलग लिखते हैं, अगर शुरू में आता है, इनिशियल को हम शुरू में बोलते हैं। ठीक है, प्रीसीड को भी हम ये बोलते हैं कि वो उससे पहले आ रहा है, तो इसलिए अगर इनिशियल में हमारा दा होता है तो हम दा के लिए डॉट यूज़ करते हैं। बट दा किसी चीज़ के साथ जॉइंट हो जाता है, किसी कॉन्सोनेंट के साथ या स्ट्रोक के साथ जॉइंट होता है, तो दा उसी फॉर्म में आता है जिस फॉर्म में वो हमने वर्ड लिखा है। जैसे टू है, टू हम कैसे ऊपर से नीचे लिख रहे हैं तो दा नीचे की तरफ जाएगा। बी हमने ऊपर से नीचे लिख रहे हैं तो दा भी ऐसे ही जाएगा। डू द, डू हम ऊपर से नीचे लिख रहे हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल ट्रिक बताता हूँ, 120 डिग्री के एंगल के साथ नीचे की तरफ, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल की तरफ ऊपर की तरफ, और 60 के लिए अंदर की तरफ। ठीक है, 60 या 30, तो वैसे चे और जे जो हमारे होते हैं 30 डिग्री के एंगल पे होते हैं। ठीक है, पंक्चुएशन हमारी फुल स्टॉप, ऑन द लाइन, क्रॉस का सिंबल, क्वेश्चन मार्क जो होगा वो हमारा क्वेश्चन मार्क एज इट इज रहता है, बस डॉट की जगह नीचे क्वेश्चन टैग आ जाता है। एक्सक्लेमेशन, विस्मय आदि बोधक चिन्ह जो है इसके नीचे भी हम क्रॉस का सिंबल देंगे। हाइफन के लिए हम डबल इक्वल का सिंबल देंगे। एज इट इज कैपिटल स्मॉल के कैपिटल लेटर्स के लिए भी हम डबल का सिंबल देते हैं। ठीक है, यानी कि डबल लाइन। डैश जो है, डैश हमारा एज इट इज लगेंगे, और पैरेंथेसिस ये होता है 1/4 ऑफ अ ब्रैकेट। ठीक है, उसको बीच में से काट देते हैं। तो उसके बाद एक्सरसाइज है, ये हमारे काम की नहीं है, आपने अगर करनी है तो आप कर सकते हो। द सेकेंड ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स, अब सेकेंड ग्रुप में क्या है, ये भी एज इट इज है। ठीक है, एफ वी टी एच टी एच एच या टी इथ और थी बोलते हैं इसको, एस जेड एस एच और जेड एच, एक लाइट तो दूसरा डार्क होगा। ठीक है, ये चीज़ आप प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद उनसे बनते हैं वर्ड, वर्ड का जैसे दे,
एक इस ई की साउंड है दे, साउंड में दबाव पड़ रहा है तो हम डार्क वोवल यूज करेंगे से। बिल्कुल इजी बोल रहे हैं हम, ये नहीं बोल रहे से, इजीली बोला जा रहा है से, तो हम इसमें लाइट वोवल यूज करेंगे। इस टाइप से हमारे जो है ये स्ट्रोक चलेंगे, ठीक है। वोवल ओ और यू है जो वो हमारे कैसे रिप्रेजेंट होंगे, वोवल ओ जो है वो हमारा डार्क रिप्रेजेंट होगा, यू हमारा लाइट रिप्रेजेंट होगा, ऑन द लाइन होगा, ठीक है। तो वोवल ओ जैसे टो, जो, फो, इसमें हमारा क्या है डार्क साउंड आ रही है तो हम डार्क रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और लाइट जो आएगी उसमें हम लाइट रिप्रेजेंट करेंगे, जस्ट लाइक जज, इसको हम जज बोलते हैं ना कि जज, ठीक है। तो इस टाइप से डच, डच बोलते हैं, डच नहीं बोलते। जहां भी हमें गले पे कम दबाव पड़े वहां हम लाइट यूज करेंगे, बस, ठीक है, बात खत्म। फिर उसके बाद के जी एम एन एन जी एल डब्ल्यू वाई, तो ये हमारे जो है 8 कॉन्सोनेंट थर्ड चैप्टर के अंदर आते हैं, ठीक है। एफ और के और जी, के लाइट तो जी डार्क, ठीक है, एम लाइट तो एन लाइट, ठीक है। ये एम एन एन जी ये हमारे लिक्विड फॉर्म में आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें लाइट डार्क नहीं होता है। एम एन जो है ये लाइट होते हैं, एन जी हमारा डार्क होता है, एल जो हमारा होता है वो अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों तरीके से जा सकता है, डब्ल्यू हमारा जो है अपवर्ड फॉर्म में जाता है, और एक कर्व जो होता है हमारा सेमी, ठीक है, सेमी सर्कल के तौर पे यूज़ होता है। वाई हमारा एज इट इज़ रहेगा और एक डॉट के रूप में यूज़ होता है जो कि बिल्कुल एंड में लगता है, ठीक है। उसके बाद जैसे इसके बाद एक वर्ड बोलेंगे इसको ए सी एच ई, ठीक है, एक, तो एक में हमारा एक का वोवल हो जाएगा के साथ, ठीक है। कॉम्ब, सी ओ एम बी, कॉम्ब, कॉम्ब बोलते हैं, ओ की साउंड आ रही है, कॉम्ब, ओ का वोवल लगा देंगे, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ इसको समझाने का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के साथ अगर आपका वोवल पहले आया तो वोवल पहले यानी कि ऊपर की तरफ लगेगा, और अगर आपका वोवल बाद में आया तो नीचे की तरफ यानी कि डाउन, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि विल एज अ फॉर्म में किसी भी चीज़ के साथ जॉइंट होता है तो विल का हम पूरा यूज़ नहीं करते, हम डब्ल्यू और एल नहीं बनाते, हम विल के लिए एल का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि हमें स्पीड बिल्डिंग में हेल्प करता है। जस्ट लाइक इट विल, तो इट और विल, इट के साथ एल बना दिया तो हमारा विल हो गया, ठीक है। इस टाइप से ही अलग है। तो अब हम करेंगे, अभी तक हमने सेकंड प्लेस के किए थे, अब हम फर्स्ट प्लेस के देखेंगे। जस्ट लाइक पा में वी आल गो थ्रू, ये हमने किया तो इसमें पा आ की साउंड आ रही है तो ये फर्स्ट प्लेस पे, पा मा काम पाम, जहाँ भी इनकी साउंड आएगी जो हमारी स्ट्रोक होंगे वो फर्स्ट प्लेस पे बनेंगे, ठीक है। हमारे 3 प्लेस होते हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। सेकंड प्लेस ऑन द लाइन होता है, इनका वोवल बीच सेंटर में लगता है, और फर्स्ट प्लेस जो होता है ये हमारा अबव द लाइन होता है, इनका जो वोवल होता है वो हम फर्स्ट प्लेस पे लगाते हैं यानी कि टॉप पर, ठीक है। और थर्ड प्लेस कट द लाइन होता है, जो कट द लाइन आता है और वोवल थर्ड प्लेस पे लगता है यानी कि बिल्कुल एंड में, ठीक है। पा मा काम और पाम, जहां भी इनके साउंड आएगी वहां पर हम लोग क्या प्लेस करेंगे, वोवल प्लेस करेंगे आ का, ए एच, इसको आ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम रिप्रेजेंट करेंगे हैवी डॉट से, तो शॉर्ट ए इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट डॉट, तो शॉर्ट ए जहाँ पे हल्की साउंड आएगी वहाँ हम ए को रिप्रेजेंट करेंगे बिल्कुल हल्के से, ठीक है, जैसे कि दैट, ठीक है। तो दैट में ए की साउंड आ रही है, ये हमारा जो है ट्रिक है, ठीक है। पा मे वी ऑल गो टू, और दैट पेन इज नॉट मच गुड, ठीक है। शॉर्ट रिप्रेजेंट जैसे एड, इसको एड बोल रहे हैं, ये तो नहीं बोले एड, ठीक है। पाथ बिल्कुल इजी बोला जा रहा है, बैक इजी बोला जा रहा है, लैक इजी बोला जा रहा है, ठीक है। ओ ए डब्ल्यू, ठीक है, इसको ओ बोलेंगे, ओ, ठीक है। लॉन्ग अ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हैवी डैश, ठीक है, जैसे सा अ की साउंड आ गई ना तो इसलिए ये हैवी डैश से रिप्रेजेंट होगा। पा आ की साउंड आ गई, बोट बोट, टाक आक, ठीक है, इस टाइप से। शॉर्ट ओ इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइट डैश, जहाँ की हल्की साउंड आई जैसे शॉप, इसको ये नहीं बोले शार्प, नहीं, शॉप। वॉश वॉश, वॉच वॉच, नॉक नॉक, तो इस टाइप से ये रिप्रेजेंट होंगे। उसके बाद हमारी शॉर्ट फॉर्म्स है, शॉर्ट फॉर्म्स हमारे जो पिटमैन है उसका पूरा सार है, ठीक है, कि शॉर्ट फॉर्म नहीं होगी तो हम पिटमैन यूज़ नहीं कर सकते। जस्ट लाइक फॉर ए एन के लिए, दोनों के लिए ही हम अबव द लाइन यूज़ करते हैं। इसको हम देखना होता है कि कहाँ पर हमारा जो है ए आएगा, कहाँ पर एन आएगा। एन जो होता है हमारा वोवल के साथ यूज़ होता है, ठीक है, वोवल आ जाए तो ए ई आई ओ यू के साथ, और ए जो है हमारा सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ऑफ, ऑन, हेड, ये इनकी आउटलाइन है, शॉर्ट फॉर्म्स है, इनको एज इट इज़ प्रैक्टिस किया जाता है। ऑन द और बट द अगर इकट्ठे आते हैं तो उसी के साथ प्लेस हो जाते हैं, जिस पोजिशन पे ऑन और द बट बनते हैं द उनके साथ जॉइंट हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है, सेकंड पोजीशन, व्हेन द सेकंड प्लेस वोवल इज फर्स्ट प्लेस वोवल इन अ वर्ड, ठीक है, जब भी सेकंड प्लेस का वोवल और फर्स्ट प्लेस का वोवल एक ही आउटलाइन में लिखे जाते हैं, ठीक है,
वो सेकंड पोजीशन पे ही लिखे जाएंगे। जस्ट लाइक गेट, ई की साउंड आ रही गेट, ठीक है, तो जी और टी बना हमारा सेकंड प्लेस के हैं और ई का वोवल हमारा बीच में। एनफ, ठीक है, एनफ, ई एन एफ बना के ओ का वोवल प्लेस कर देंगे। मंडे, अभी इसको ये भी कह सकते हैं कि हमें इसकी छत बनानी है, डे की छत बनानी है। डे हमारा ऑन द लाइन होता है, हमें पता है, तो एम एन अबव द लाइन रहेंगे। एंगेज, एन जी ए जी, यानी कि सेकंड प्लेस के अगर कोई आते हैं हमारे, ठीक है, वोवल, तो हमारा जो स्ट्रोक बनेगा वो कहाँ बनेगा, ऑन द लाइन बनेगा, और जो वोवल होएगा वो बीच सेंटर में लगेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। चैप्टर 5 हमारा क्या कहता है कि थर्ड प्लेस के वोवल, अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड के देखे थे, अब थर्ड प्लेस है जो कि कट द लाइन और वोवल हमारा थर्ड पे लगेगा। तो लास्ट 4 वोवल्स आर रिटन इन द थर्ड प्लेस, कि लास्ट जो 4 वोवल्स होते हैं वो थर्ड प्लेस पे लिखे जाते हैं। व्हेन अ थर्ड प्लेस वोवल कम्स बिटवीन 2 स्ट्रोक्स, यानी कि ये हमने पहले भी किया हुआ है, तो उनका जो वोवल है वो प्लेस कहाँ होगा, सेकंड स्ट्रोक के बिफोर। ठीक है, A third place vowel is the first vowel in a word. The outline is written in third position. That is the first downstroke or upstroke is written through the line. कि अगर हमारा ये क्या कह रहा है कि थर्ड प्लेस का वोवल है वो फर्स्ट प्लेस के वर्ड पे आता है। ठीक है, द आउटलाइन इज रिटन इन थर्ड पोजीशन, कि थर्ड पोजीशन यानी कि कट द लाइन ही बनेगी। ठीक है, उसका वोवल जो प्लेस होगा वो डाउन स्ट्रोक या अप स्ट्रोक पर प्लेस होगा। जैसे लॉन्ग ई इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हैवी डॉट, जैसे मैंने एक वर्ड बोला ईट, तो इसको बोलने में दबाव आ रहा है। ईच, सी, शी, इज, फी, फीड, डीप, जो वोवल प्लेस करेंगे वो थर्ड प्लेस पे करेंगे। कब करेंगे, सेकंड स्ट्रोक से पहले। ठीक है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लीव वर्ड आ गया, वी से पहले ए की साउंड आ रही है, तो हम ए का वोवल प्लेस करेंगे वी से पहले। ठीक है, थर्ड प्लेस पे, यानी कि बिल्कुल एंड में। शॉर्ट आई इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट डॉट। अब यहाँ पे सोचने की बात है, आ तो आ ही रहा है लेकिन साउंड ई की ही आएगी। जस्ट लाइक शिप, ई की साउंड आ रही है, बीच में आई हो बट साउंड हमारी ई की आए। जस्ट लाइक लिव, ठीक है, किड, इल, ठीक है, तो ये आई रिप्रेजेंट छोटा हो रहा है, कि हम ये तो नहीं बोले शीप, नहीं, बिल्कुल ईजी साउंड है। लॉन्ग ऊ इज रिप्रेजेंटेड, डबल ओ की साउंड हो या फिर ऊ की साउंड हो तो हैवी डैश से रिप्रेजेंट होगा। जस्ट लाइक फूड, मूव, यूथ, टूल, पूल, ठीक है, इस टाइप से। और अगर ऐसे ही ऊ की साउंड हल्की आए तो भी हम उसको लाइट डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। जस्ट लाइक बुक, टुक, लुक, वुड, पुल, पुश। ठीक है, फिर उसके बाद वाई के लिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि वाई के लिए दो ही हम यूज़ करते हैं, वाई का डॉट यूज़ करते हैं एट द एंड ऑफ स्ट्रोक, जहाँ भी वाई की साउंड आएगी। ठीक है, जस्ट लाइक बेबी, लकी, मनी, कॉपी, मैनी, एंड में वाई की साउंड आ रही है, ठीक है, तो हम वाई का डॉट यूज़ करेंगे। Where an outline consists only of horizontal strokes and the first vowel is the third position vowel, आउटलाइन इज रिटन ऑन द लाइन, की अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है और वोवल जो उनके बीच में आने वाला है वो थर्ड प्लेस का वोवल है, तो हम जो स्ट्रोक को लिखेंगे वो ऑन द लाइन लिखेंगे, लेकिन वोवल जो प्लेस होगा वो थर्ड प्लेस पे ही होगा। जस्ट लाइक कीवर्ड है कि हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, और लेकिन उसके बाद क्या है, वोवल जो है हमारा थर्ड प्लेस का है, तो हम इसको ऑन द लाइन ही लिखेंगे। कुक, ऊ की साउंड आ रही है ना, लेकिन वोवल हम थर्ड प्लेस पे प्लेस करेंगे, लेकिन स्ट्रोक हमारा ऑन द लाइन ही रहेगा। ड्रॉप द आई वोवल इन द टर्मिनेशन ऑफ आई एन जी, ठीक है, आई का वोवल हम ड्रॉप करेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक टेकिंग, आई एन जी का बस स्ट्रोक बना देंगे जो कि डार्क होता है। ठीक है, टेक प्लस में आई एन जी, टेकिंग। ठीक है, इस टाइप से सारे हैं। शॉर्ट फॉर्म्स आगे देख लेते हैं। डिफरेंट और डिफरेंस को हम कट द लाइन डी से रिप्रेजेंट करेंगे। विश को हम कट द लाइन एस एच से रिप्रेजेंट करेंगे। पुट और टू बी, पुट हमारा जो होता है वो लाइट रहता है, टू बी हमारा डार्क रहता है। ओ, ओ डब्ल्यू ई, अबव द लाइन 90 डिग्री का छोटा सा एंगल और डार्क। कैन, अबव द लाइन लाइट एंगल होगा। गो हमारा अबव द लाइन डार्क एंगल होगा, क्योंकि जी हमारा डार्क होता है। ओट, ओ यू जी एच टी, इसको हम डार्क लगाएंगे। ओट के साथ टू बी या टू हैव बीन, बी ये फॉर्म यूज होती है। इन और एन ही हमारे एज इट इज रहेंगे अबव द लाइन एन। शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, डेरिवेटिव्स की शॉर्ट फॉर्म्स क्या, बी, बी से बीइंग बन गया, डू, डू से डूइंग बन गया, तो आई एन जी हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, एन जी वाला प्लेस करेंगे, आई हमारा ओमिट हो जाएगा। फिर और आगे चलते हैं, हमारा आर आ गया। आर की फॉर्म में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं कि आर किस किस टाइप से हमें लिखना है। आर हमारा अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों जाता है। अपवर्ड नीचे से ऊपर की ओर, आर डाउनवर्ड जो आता है तो वो कर्व शेप में बन जाता है। ठीक है,
तो उसके बाद है व्हेन आर बिगिंस विद द वर्ड, कि आर जब है किसी वर्ड से शुरुआत होता है तो आर अपवर्ड जाता है, जस्ट लाइक रेड आर शुरू में आया, रीच आर शुरू में है, तो इस टाइप से वर्ड्स जो होते हैं वहां पे आर अपवर्ड जाता है। व्हेन अ वर्ड बिगिंस विद कॉम्बिनेशन वोवल आर यूज, ठीक है, व्हेन अ वर्ड्स बिगिंस विद द कॉम्बिनेशन वोवल प्लस में आर, कि वोवल पहले है और आर बाद में है, तो हमारा आर डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि वोवल जो है वो प्रिसीड कर रहा है आर को, ठीक है, या इनिशियल वोवल बिफोर आर, ठीक है, एयर हो गया, जैसे ए के बाद आर आ गया तो हमारा आर डाउनवर्ड, आर्म हो गया तो डाउनवर्ड, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म्स हमारी एज इट इज रहेंगे, आर अपवर्ड है। अब ये चीज ध्यान रखना, आर को हम डाउनवर्ड नहीं लिखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, तो ये हमारा आर बनेगा। आवर और हावर हमारे सेम रहते हैं, आवर हमारा, हावर मतलब घंटा, ठीक है, या घंटे। अप एंड की जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ एंगल बनेगा, ठीक है, 30 डिग्री का। शुड जो है हमारा वो भी नीचे से ऊपर रहेगा लेकिन ऑन द लाइन, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। उसके बाद आर की और कंडीशन है, व्हेन आर एंड्स अ वर्ड यूज आर एज अ डाउनवर्ड। आर अगर एंड होता है किसी वर्ड पे तो आर डाउनवर्ड जाता है, जस्ट लाइक कार, तो आर एंड में आया तो हमने आर डाउनवर्ड किया, फार आर डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। या तो आप राइमिंग वर्ड्स ले सकते हैं, एरर, फेरर, फियरर, फर, अश्योर, तो आपको पता लग जाएगा आर डाउनवर्ड आता है। वर्ड दैट एंड इन और एयर, एंड में अगर और की साउंड आ रही है या एयर की साउंड आ रही है, ठीक है, तो हम सेकंड प्लेस का हैवी वोवल लगाते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक डोर, ठीक है, और की साउंड आगे ना आना तो थर्ड प्लेस पे चाहिए, क्योंकि ओ की साउंड, डोर की डबल ओ आ गया बीच में, लेकिन ओ की साउंड आ रही है यहाँ पे और, तो यहाँ हम ऑन द लाइन लगाएंगे, पौर उड़ेलना, ठीक है, पी आर और ओ का डार्क वोवल। पियर हो गया, ई की साउंड गहरी है, पियर, ठीक है, शोर, ठीक है, शेयर, तो इसमें आर डाउनवर्ड जाएगा। व्हेन अ वर्ड एंड्स विद द कॉम्बिनेशन आर वोवल, ठीक है, आर प्लस में वोवल की अगर कॉम्बिनेशन होती है तो हम क्या करते हैं, आर को अपवर्ड लिखते हैं, जस्ट लाइक कैरी, आर के बाद ई की साउंड आ गई, मैरी, ई की साउंड आ गई, उसके बाद और ले लेते हैं क्योंकि यहाँ तो आर के बाद ई की साउंड आनी पॉसिबल ही है, बोरो, ओ की साउंड आ गई, रो के बाद डब्ल्यू नहीं होगा, डब्ल्यू यहाँ ओमिट होएगा, ठीक है, जो इसकी साउंड होगी, क्योंकि ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है तो हम इसको फोनेटिक ही रिप्रेजेंट करेंगे, जस्ट लाइक डेरी, नैरो, रो, ओ की साउंड आ गई, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म्स है, योर ऑन द लाइन रहता है, आर डाउनवर्ड, ईयर कट द लाइन रहता है, हुज WHOSE कट द लाइन रहेगा, जेड की साउंड जो होती है हमारी, लार्ज अबव द लाइन रहेगा, जे की साउंड, थैंक और थैंक्ड हमारे एज इट इज रहेंगे, पास्ट और प्रेजेंट में हम इसमें डिफरेंस करेंगे, ठीक है। टू और गो, वैसे तो देखिए टू और गो हमारा अबव द लाइन आता है, बट एज अ फ्रेज जब हम यूज करते हैं तो पहला ही देखा जाता है कि जहां पहला स्ट्रोक प्लेस होगा उसी के जस्ट बाद हम दूसरा कॉन्सोनेंट यूज करेंगे। तो टू गो है, टू ऑन द लाइन होता है तो गो भी इसके साथ ज्वाइंट होएगा ऑन द लाइन, ठीक है। इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑकवर्ड ज्वाइनिंग आर इज रिटन, ठीक है, ऑकवर्ड ज्वाइनिंग को हटाने के लिए हम आर का यूज करते हैं एज अ डाउन फॉर्म बिफोर एम, कि एम से पहले हम आर को डाउनवर्ड लिखते हैं, बिकॉज अगर हम आर को अपवर्ड लिखते हैं तो यहाँ हमारी ऑकवर्ड ज्वाइनिंग होगी, ठीक है, यानी कि वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जस्ट लाइक रूम वर्ड है तो ROOM, तो आर डाउनवर्ड आएगा बिकॉज इसके बाद एम आया हुआ है। रोम वर्ड है, रोम ROME, नीचे इक्वल का सिंबल क्यों लगाया, क्योंकि ये जगह का नाम है, ठीक है, कंट्री है, तो इसलिए ये कैपिटल आएगा। रेमेडी, आर के बाद एम है, ठीक है, या एम से पहले आर है तो वो आर डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। फॉर्म, आर के बाद एम आ गया तो ये डाउनवर्ड आएगा। अपवर्ड बिफोर TD, चे, जे एंड TH, ठीक है, इसके बाद ये अपवर्ड ही जाएगा, जस्ट लाइक इराटा, ठीक है, इराटा आर आ गया, ठीक है, अपवर्ड बिफोर TD, चे, जे एंड TH, इनके बाद जो है अगर सॉरी आर के बाद ये वर्ड्स आते हैं तो ये आर अपवर्ड जाता है, ठीक है, जस्ट लाइक अर्थ, आर के बाद TH आ गया तो अपवर्ड जाएगा। आर के बाद अगर स्ट्रेट स्ट्रोक आता है तो भी आर अपवर्ड जाता है, जस्ट लाइक रियर, आर के बाद स्ट्रेट आर आ गया, ठीक है, उसके बाद अवेयर हो गया तो आर के बाद फिर से अवेयर, डब्ल्यू के बाद आर आ गया, इस टाइप से। लॉयर, वाई के बाद आर आ गया, तो इस टाइप से, ठीक है। यूजुअली इट इज बेटर टू राइट अपवर्ड आर इन द मिडल ऑफ अ वर्ड, कि बेटर ऑकवर्ड ज्वाइनिंग से बचने के लिए किया जाता है, जस्ट लाइक मार्च वर्ड है, आर अपवर्ड जाएगा, एम के बाद मिडल में अगर आर आता है तो आर अपवर्ड जाता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक मार्च है, आर बीच में है तो आर अपवर्ड, तो चे बनाने में आसानी होगा, लेकिन अगर आर हम डाउनवर्ड लिखते हैं तो चे बनाने में डिफिकल्टी आएगी। थोरोली वर्ड है, THOROUGHLY, तो यहाँ पे आर बीच में आ गया सेंटर में, इसलिए हम आर को अपवर्ड लिखेंगे, क्योंकि डाउनवर्ड लगाते हैं तो LY बनाने में दिक्कत आएगी, ठीक है।
तो ये हमारा यहाँ तक आर वाला जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारा डिप्थोंग पे बेस्ड है, जो हमने पहले किया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला आपका आधा चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, यानी कि 25 जो आपकी है पेजेस वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो अभी आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, और जो पहली 7 और 8 वीडियो हैं जिसमें हमने पिटमैन कंप्लीट करवा रखी है, उसमें से समझिए कि इसके अंदर और उसके अंदर क्या डिफरेंस है, और दोनों को एनालाइज करके उनके नोट्स बनाएं या फिर याद कीजिए। ठीक है, थैंक्स टू ऑल एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।